नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। मेरो राधा रमण गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा गिरधारी मेरो राधा गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा गिरधारी मेरो राधा गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरी है। श्री बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बिहारी नंदलाल मेरो है। भजो राधे गोविंद 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 भजो राधे गोविंद। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। बोल बांके बिहारी नंदलाल की जय। धीमंत भाई It's reaching in there, huh, people? This is right. Yeah.
गुरुदेव आदि शंकराचार्य का यह है मनोबुद्ध अहंकार चित्ता निराहम शिवोहम 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 शिवोहम
थैंक यू दीमत भाई, थैंक यू 11। सल्ला जी आप हैं ऑन? डॉक्टर सल्ला खुशलानी, म्यूट अनम्यूट करिए अपने आप को। सल्ला जी, रानी जी आप हैं ऑन? मैं हूँ बट अभी मैं तैयार नहीं हूँ, थोड़ी गिव मी फ्यू मिनट्स। ओके, अच्छा जी, और कोई गाल है ठीक है। वो टाक जो आज होनी है, वो टाक की हाँ जी, होनी भजन से। डॉक्टर जी हैं, हाँ जी हमारे साथ हैं आचार्य जी। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ जी। रजनी जी, रजनी चौधरी, रजनी जी। अरुण जी मैं नेक्स्ट टाइम गाऊंगी। अच्छा, थैंक यू जी जी। पंकज भाई, पंकज शाह। Arun ji, I will be doing next time. I'll think next time. Next try. थैंक यू। Sorry about that. कोई बात नहीं। सतीश जी आप गाएंगे? अनम्यूट कीजिए अपने। हाँ जी। अरुण जी, मैंने प्रिपेयर नहीं किया आज कुछ, तो आज तो हम आचार्य जी का सुनने के लिए आए हैं। सो नेक्स्ट टाइम आई विल डू इट। थैंक यू। नट्टू भाई, नट्टू भाई एक भजन सुना दो, फिर आचार्य जी को हम। ओके ओके ओके। जरा वॉल्यूम कम कीजिए। थैंक यू। ठीक है। हाँ जी ठीक है।
सुनाई देता है? अब ठीक है? एको आता है अभी हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसराइए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हिम्मत ना हारिए, सभी लोगों को म्यूट कर दीजिए। मेरे फोन पे 5 स्पीकर का आवाज रिपीट होता है, सिस्टम को ठीक कर दीजिए, मेरी विनती है। हिम्मत न हारिए, बोलिए नट्टू भाई, आप सब लोग म्यूट हैं। बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हंसते मुस्कुराते हुए जीना जिसको आ गया, टूटे हुए दिलों का जीना जिसको आ गया। ऐसे देवताओं के चरण पखारिए, उनकी तरह नेक बन के जिंदगी गुजारिए। ऐसे देवताओं के चरण पखारिए, उनकी तरह नेक। नट्टू भाई आपके गायब हो गए। नट्टू भाई, आप 2 फोन से लॉगिन है क्या? आपकी खुद की इको बज रही है आपके कानों में। क्या करो? आर यू लॉग इन फ्रॉम 2 डिफरेंट डिवाइसेस? हो गए, एक बंद कर देता हूं मैं। हाँ, एक तो बंद करिए तभी चलेगा, नहीं तो आपकी अपनी इको यहाँ पे डिस्टर्ब हो रही है। वो मेरा ही इको आता है। अब कैसा है? अब कैसा है? ठीक है। या तो आप 845 नंबर बंद करिए या आईपैड बंद करिए। बोलिए जरा। हिम्मत न हारिए, प्रभु न बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। काम काज ऐसे कीजिए कि जिनसे हो सबका भला, बात ऐसे कीजिए जिनमें हो अमृत भरा। मीठी वाणी बोल सबको प्रेम से पुकारिए, कड़वे बोल बोल के ना जिंदगी गुजारिए। हो मीठी वाणी बोल सबको प्रेम से पुकारिए, कड़वे बोल बोल के ना जिंदगी गुजारिए। हो मुश्किलों मुसीबतों का करना हो जो खात्मा, हर समय कहते रहिए शुक्र है परमात्मा। मुश्किलों मुसीबतों का करना हो जो खात्मा, हर समय कहते रहिए शुक्र है परमात्मा। दिल शिकवे कर अपना हाल ना बिगाड़िए, जैसे प्रभु राखे वैसे जिंदगी गुजारिए। हो दिल शिकवे कर अपना हाल ना बिगाड़िए,
जैसे प्रभु राखे वैसे जिंदगी गुजारिए। शुभ कर्म करते हुए दुख भी अगर पार है, पिछले पाप कर्मों का भुगतान वो भुगता रहे। कभी कहता है कि जीने का है तो जीने की एक ऐसी अदा हो जाए, जीना है तो जीने की एक ऐसी अदा हो जाए, अगर देखे जो खुदा कह दे, अगर देखे जो खुदा कह दे, आ मेरा खुदा हो जा। शुभ कर्म करते हुए दुख भी अगर पार है, पिछले पाप कर्मों का भुगतान वो भुगता रहे। आगे मत उठाइए पिछले बोझ उतारिए, गलतियों से बचते हुए जिंदगी गुजारिए। हो आगे मत उठाइए पिछले बोझ उतारिए, गलतियों से बचते हुए जिंदगी गुजारिए। हो दिल की नोटबुक पे बातें नोट कर लीजिए, बन के सच्चे सेवक सच्चे दिल से अमल कीजिए। दिल की नोटबुक पे बातें नोट कर लीजिए, बन के सच्चे सेवक सच्चे दिल से अमल कीजिए। करके अमल बन के कमल तरिए और तारिए, जग में जगमगाती हुई जिंदगी गुजारिए। हो करके अमल बन के कमल तरिए और तारिए, जग में जगमगाती हुई जिंदगी गुजारिए। हिम्मत न हारिए मंदिर का काम कीजिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हो हो हिम्मत न हारिए मंदिर का काम काज जल्दी से कर लीजिए, हंसते मुस्कराते हुए अरे भाई जिंदगी गुजारिए। जय सिया राम। सभी लोगों को प्रणाम। जय श्री कृष्ण। थैंक यू। अभिलाष जी, आद्या। बजरंग बली तेरे चरणों का विश्वास हृदय में बना रहे। बजरंग बली तेरे चरणों का विश्वास हृदय में बना। तेरा तेरा नाम सहारा देता रहे, श्री राम से नाता बना रहे। प्रभु राम का दर्शन होता रहे। बजरंग बली तेरे चरणों का विश्वास हृदय में बना रहे। अनुरोध तुमसे पवन पुत्र, जब जब पवन चले तेरी भक्ति सुगंध बहे। सबको पावन करती रहे, सबको सम्मोहित करती रहे। बजरंग बली तेरे चरणों में विश्वास हृदय में बना रहे। तेरी परम कृपा से परमेश्वर पतितों का पालन होता रहे। जब किसी द्वार पे और न हो,
किसी किसी द्वार पे ठोर न हो, तेरा द्वार सभी को खुला रहे। बजरंग बली तेरे चरणों का विश्वास हृदय में बना रहे। मैं चाहे जहाँ जैसे भी रहूं, तेरे आद्या तुम्हारा ऑडियो नहीं चल रहा बेटा। किसी ने अनम्यूट किया होगा। विश्वास हृदय में बना रहे। थैंक यू आद्या। आचार्य जी, आचार्य जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। टाइम कितना है? कितनी देर का है? 1 घंटे का। ये जैसे पिछली बार पता लग जाता था कितने लोग हैं ना, वो प्लस माइनस करने से, तो क्यों नहीं हो रहा ऐसा? हाँ जी, पता लग रहा है जी इसमें। हमें तो नहीं पता लग रहा। अच्छा, मेरे में आ रहा है। ये जैसे फोटो के साथ में प्लस माइनस करके आ जाता था ना। हाँ जी हाँ जी। वो नहीं हो रहा हमारे में। 22 है जी अभी। 22 फैमिलीज है। हाँ जी। हमारे बातचीत का तरीका प्रश्नवाचक रहेगा और मेरे से आप सभी लोग बात करते हुए इस विषय को सुनेंगे। सभी लोग सीधे बैठ जाएंगे और एक बार लंबे स्वर से ओम का उच्चारण करेंगे। मेरे भारत ने, भारत ने, मेरे भारत ने। मैं अभी ना उसमें हूँ, फेसबुक में, अभी कार्यक्रम में हूँ मैं, उसमें सत्संग चल रहा है। आप भी ज्वाइन होना तो हो जाओ। सभी लोग ओम का जाप करेंगे। ठीक है। ओम प्रेष्ठं वो अतिथिं स्तुसे मित्रमिव प्रियम् अग्नेरथं नवेद्यम्। ओम इंद्रं वरदन्तो अप्सुरः गृणवन्तो विश्वमारयम् अपघ्नन्तो अरावणः। इस भक्ति सत्संग की वेला में उपस्थित आप सभी महानुभावों, अमेरिका की धरती पर वेदवाणी को गुंजाने में आप सभी लोगों के योगदान को हम नमन करते हैं और इसके साथ साथ सच्चे ईश्वर के विषय में आप सभी लोग जाने और उस ईश्वर को जान करके उसके बतलाए हुए मार्ग पर ईमानदारी से निष्ठा पूर्वक आचरण करने का पुरुषार्थ करें तो हमारे जीवन की सार्थकता है। अन्यथा आप सभी लोगों को पता भी है कितने बड़े बड़े संकट देश और दुनिया में आ रहे हैं। उन संकटों के कारण कहीं न कहीं हम सभी लोग हैं। हम जीवन में जय तो करते हैं
कहते अच्छा है, लेकिन केवल शब्दों में रह जाते हैं, उसको जीवन के यथार्थ में नहीं ला पाते हैं। तो ये वेद का मंत्र कहता है कि उस परमात्मा की स्तुति कर। कौन से परमात्मा की? आप जिसकी स्तुति करते हैं, स्तुति का मतलब क्या होता है? किसी को पता है स्तुति किसको कहते हैं? कोई बता सकता है स्तुति कहते किसको हैं? राज हैं? परमात्मा के गुणों को वर्णन करना। हाँ, स्तुति का मतलब होता है कि परमात्मा यानी ईश्वर, जिस ईश्वर को हम याद करते हैं अथवा किसी दूसरे पदार्थ के जिसको भी याद करते हैं, स्तुति का मतलब है किसी चीज की स्तुति करते हैं तो जो उसके गुण हैं, उसके गुण को याद करना और उसके गुणों का ज्ञान प्राप्त करके उसका क्या करना, उसके गुणों को किसी को कहना। जैसे मान लीजिए कि मैं बोलूं मैं आपकी स्तुति कर रहा हूं, तो पहले मैंने आपका ध्यान किया, फिर ये विचार किया कि आपके क्या क्या अच्छाइयां हैं, तो आपके उन अच्छाइयों को हमने औरों को बताया। ऐसे परमात्मा के अच्छाइयों को हम सबको बताए, जैसे अभी आप लोग कर रहे हैं सत्संग के माध्यम से। और क्या करना? और स्तुति का मतलब है कि स्तुति करना माने अपने कानों से उसकी, उस परमात्मा की अच्छी बातों को सुनना और सुन करके क्या करना, सत्य का भाषण, जो जो सुना उसमें मूल्यांकन करना कि वो ठीक है या नहीं है। जब मूल्यांकन ठीक प्रकार से कर लेना, उसके बाद में सत्य को ही जीवन में धारण करना, सत्य को ही अपनी वाणी से बोलना और सत्य को ही जीवन में करना, ये है ईश्वर की स्तुति या जिसकी भी स्तुति करना, इसको स्तुति बोलते हैं। तो फिर कहते हैं स्तुति करने से फायदा क्या होगा? स्तुति करने से ये फायदा होगा कि मान लीजिए आपने सत्य बात को सुना, सत्य बात को ही बोला और सत्य को ही किया आपने, तो आपको उस सत्य के प्रति श्रद्धा बन जाएगी और उस सत्य को आप जीवन में अपनाने के लिए प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। इसको बोलते हैं ऐसे अच्छी चीजों को स्तुति करने का फल। फिर अभी जैसे हम बोल रहे थे, बजरंग बली तेरे चरणों में विश्वास हृदय में बना रहे। जिसने भी बोला तो मैं यही कहूंगा कि बजरंग बली कहते हो किसको है, और बजरंग बली के गुणों के बारे में जैसे इन्होंने गीत बोले कि उनके चरणों में विश्वास बना रहे, मतलब बजरंग बली माने हनुमान जी के लिए कहते हैं। हनुमान जी क्या थे? चारों वेदों के प्रकांड विद्वान थे। अब जिसने ये गीत गाया है कि विश्वास हृदय में बना रहे, तो हृदय में विश्वास कैसे बनेगा? इसका उत्तर है कि बजरंग बली अर्थात हनुमान जी के गुणों को जानो। हनुमान जी क्या थे? चार वेद के, और वेद के जो उपांग हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, इसके बहुत प्रकांड विद्वान थे। आप लोग वाल्मीकि रामायण में कभी देखें, जब हनुमान जी से पहली बार राम जी से हनुमान जी से मुलाकात हुई तो उनकी बातचीत में लक्ष्मण जी साथ में थे। जब हनुमान जी मिल करके उनसे चले गए तब लक्ष्मण जी ने को राम जी ने कहा कि लक्ष्मण, ये व्यक्ति सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये वेद वेदांग के प्रकांड विद्वान हैं, बड़े पराक्रमी हैं, बड़े बहादुर हैं, बड़े संयमी हैं और ये सच्चे ईश्वर के भक्त हैं। हनुमान जी के लिए राम जी ने लक्ष्मण जी को बोला था। और हनुमान जी कैसे थे? तो हनुमान जी हमारे और आपके जैसे थे। और आजकल दुनिया में क्या कर दिया लोगों ने? हनुमान जी का बहुत बड़ा अपमान हुआ दुनिया में। आप लोगों को थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन थोड़ा सुनने का प्रयास करना। और मैं चाहूंगा कि प्रश्न उत्तर के माध्यम से आप मेरे से प्रश्न करें और अपना समाधान लेवें, और जरूर करें प्रश्न। एक प्रश्न मैं करता हूं आप लोगों से। हनुमान जी, राम जी, ये सारे लोग त्रेता युग में हुए थे, और त्रेता युग में जब ये लोग हुए थे तो आज जैसे हम जितने भी हनुमान जी की पूजा करते हैं,
तो हनुमान जी की या लक्ष्मण या बाली, सुग्रीव, नल, नील, जामुन, इनको किसी को हम बंदर कहते हैं, किसी को भालू कहते हैं, किसी को वृक्ष कहते हैं, कुछ कुछ कहते रहते हैं। तो क्या ऐसा ही है? आप लोगों से मैं प्रश्न कर रहा हूं। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है? कौन बोला है? नाम क्या आपका? राज भल्ला। हैं? राज भल्ला स्वामी जी। अच्छा, राज भल्ला। तो कैसा है, थोड़ा हमको बताएंगे? वानर जाति थी जो वन में रमन करते हैं, तो जाति का नाम वानर था। आदमी थे, वो भी मनुष्य थे, वो बंदर नहीं थे। हाँ, बंदर नहीं थे, लेकिन आजकल दुनिया में तो जो मंदिर बनाए जाते हैं वहां पे तो वही दिखाते ना। क्योंकि वो बताने वाला कोई नहीं है, ना ही बताने वाला, ना ही कोई सुनने वाला उनकी बात है। अच्छा अच्छा, बाकी जो लोग हैं उनका क्या कथन है? वो तो बंदर ही मानते हैं। अच्छा, तो मैं आप लोगों को ये कहता हूं कि हनुमान जी, और मैं बाकियों सबसे भी प्रश्न करता हूं कि जैसे बाली, सुग्रीव, नल, नील, इनको बंदर कहते हैं, ऐसे जैसे पेड़ पर उछलने वाले, कूदने वाले हैं, ऐसे बंदर कहते हैं। और आपने देखा होगा कि इनकी जो पत्नियां थी वे लड़की थी, हमारे और आपके जैसे वो बालिकाएं लड़की थी। तो मेरा तीसरा प्रश्न है ऐसा मानने वाले हर व्यक्ति से कि आज जिसको कलयुग कहते हैं, कलयुग सबसे खराब युग है। इस सबसे खराब युग में पूरे धरती पर ऐसा कोई पिता है क्या जो अपनी बेटी का विवाह किसी पेड़ पर उछलने वाले बंदर से कर दे? अथवा इस संसार में ऐसा कोई एक भी भाई है क्या जो अपनी बहन का विवाह किसी पेड़ पर उछलने कूदने वाले बंदर से कर दे? इस कलयुग में बात करें, आपकी भाषा में, लोगों की भाषा में कलयुग को सबसे खराब कहते हैं, सबके लिए कह रहा हूं। इस संसार में ऐसी कोई लड़की है क्या जो अपने पति के रूप में वर्ण किसी पेड़ पर उछलने कूदने वाले बंदर से कर ले? तो उदाहरण मिलता है कि पूरे संसार में ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है। तो मेरा अगला प्रश्न है, अगर इस कलयुग में जैसा लोग कहते, मैं नहीं कहता, वेद की भाषा में नहीं है, वेद में तो जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर, वैसा ही कलयुग है। ऐसा नहीं कि कलयुग बहुत खराब है और सतयुग बहुत अच्छा, ऐसा नहीं है। ये समय का नाम है। जब हम जीवन में अच्छा काम करने लगते हैं तो वो अच्छा समय कहलाता है, और जब बुरा करते हैं तो बुरा समय कहलाता है। तो जब इस कलयुग में आज दुनिया में एक भी उदाहरण नहीं है, कोई बंदर अपना, कोई मनुष्य अपने बेटी का, या कोई भाई अपनी बहन का, या कोई लड़की अपने पति का वर्ण किसी बंदर को चुना हो, तो भगवान राम के सामने ये बात कैसे हो सकती? तो वाल्मीकि रामायण पढ़ें, उसमें पता लगता है ये बात नहीं थी। वो वनों में रहने के कारण से उनको वनवासी कह दिया जाता था। जैसे आजकल जो रहते हैं ऐसी जगहों पर किसी को आदिवासी कह देते हैं, किसी को कुछ कहते हैं। और जो जाति शब्द है, जाति शब्द गलत है। जाति का मतलब सारे संसार की मनुष्यों की एक जाति है, मानव जाति। सारे गाय की एक जाति है, गाय जाति। ऐसे ही हम सभी मनुष्य जाति के हैं। तो हनुमान जी बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, इतने बड़े वैज्ञानिक और इतने बड़े पराक्रमी। और इस संसार में हनुमान जी के ब्रह्मचर्य के तेज को जब हम सुनते हैं, और कभी कभी जीवन में कोई दिखता है उस तरह के ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले, जैसे आज के समय में स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती हुए थे, उनके ब्रह्मचर्य को जब राजस्थान में राजा के रथ को उन्होंने एक हाथ से हल्के से पकड़ लिया, और उसके चार लगे हुए घोड़े उस रथ को हिला नहीं पाए थे। ये था ब्रह्मचर्य की ताकत। ऐसे थे हमारे महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती। और जो वेद की विद्या को जान लेता है, जान करके उसको जीवन में अपना लेता है, वो संसार में पराक्रमी बन जाता है। इसलिए मैं ये आग्रह करता हूं कि बजरंग बली तेरे चरणों में विश्वास हृदय में बना रहे। इसका मतलब है कि जैसे हमने बजरंग बली का नाम लिया, तो बजरंग बली अर्थात हनुमान जी के जीवन चरित्र को जाने, क्या थे हनुमान जी, और उनके आदर्शों को जान करके अपने जीवन में धारण करें। इसीलिए कहते हैं उसकी स्तुति कर। और कहते हैं वेद का हमने जो मंत्र पढ़ा था कि हे मनुष्यों, क्या करो?
मित्रमेव प्रियम, मित्र के समान हित साधक। अर्थात अब मित्र का मतलब क्या है? आजकल तो मित्रता का मतलब है कि अगर मैं शराब पीता हूं तो अपने दूसरे साथी को भी शराब पिलाएंगे, तब ये अच्छा मित्र कहलाएंगे। ये मित्र नहीं, ये तो दुश्मनी का काम हो गया। मित्र का मतलब होता है कि अपने मित्र का सदा हित करने वाला, कभी स्वप्न में भी कल्पना में भी अपने मित्र की हानि न करने वाला हो, इसको बोलते हैं मित्रमिव प्रियम, मित्र के समान हितकारक। और कहते हैं प्रेष्ठम, प्रेष्ठम माने होता है अति प्रिय। अति प्रिय सबको क्या प्रिय लगता है? सबको लगता है हमको सुख प्राप्त हो, सभी सुखी होना चाहते हैं, सभी दुख से छूटना चाहते हैं और सभी अच्छे पदार्थों को पाना चाहते हैं। तो कहते हैं अति प्रिय। अति प्रिय कहाँ से होगा? कहते हैं निरंतर अतिथिम। अतिथिम माने कहते हैं परमात्मा के लिए कि निरंतर सदा व्यापक फैला हुआ। कौन फैला हुआ है? कहते हैं संसार में परमात्मा है जो अति प्रिय है। कैसे प्रिय है? क्योंकि प्रिय कौन होता है? जो हमेशा सबका भला करता है। तो संसार में परम पिता परमात्मा सबका हर पल भला करता है, सबके लिए अच्छा करता है, कभी किसी का बुरा करता ही नहीं है। और किसी के गलत करने पर उसको कभी छोड़ता भी नहीं, उसको दंड भी देता है। कहते थे निरंतर व्यापक, सदा व्याप्त, वेद्यम, कहते हैं जानने योग्य। वही परमात्मा है जो जानने योग्य है। और क्या कहते हैं? हृदय रूपी वेदी में ध्यान करने योग्य। वो परमात्मा कैसा है? कहते हैं हृदय रूपी जो हमारा घर है उसमें ध्यान करो परमात्मा का। तो फिर प्रश्न उठता है कि रथम ना, वो कैसा है? कहते हैं रथ के समान, सबके आधार और वाहक। अर्थात जो रथ के समान, रथ है क्या होता है? जो उस पर चलता है उसका वो आधार बनता है, और वाहक माने वो एक जगह से दूसरी जगह पर कुशलता पूर्वक सुरक्षित पहुंचाने का काम करता है, उसको रथ कहते हैं। और कहते हैं अग्नेय, वो परमात्मा कैसा है? प्रकाशमान है। कौन सा प्रकाश? अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करने वाला, ऐसा परमात्मा है। उसी परमात्मा की स्तुति कर। अब मैं आपसे प्रश्न करता हूं, किसी को मालूम है भगवान कैसा है? कौन जानता है भगवान के बारे में? आचार्य सच्चिदानंद जैसे हम बोलते हैं, सच्चिदानंद। हाँ, पहली जो बोले उनका अपना नाम बताया करें। अरुण भगीरथ। हाँ बोलिए, कैसे भगवान? सच्चित आनंद। सत्य चित आनंद स्वरूप है परमात्मा। और निराकार, हाँ, सर्वव्यापक, सर्वव्यापक भी हैं। सर्वशक्तिमान, ठीक है। सर्वज्ञ, हाँ, गुण तो कई हैं उनके, बहुत गुण है उनके, एक गुण नहीं। तो ईश्वर के बारे में हम आपको बताते हैं। ये तो जो आपने बतलाया बिल्कुल सही बताया, भगवान ऐसा है। लेकिन भगवान इतनी सारी शब्द आप न कह पाए, तो आप ईश्वर के बारे में जाने तो ले, कहाँ रहता है, कैसा है, क्या करता है, इसके बारे में। तो महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन, किसी ने पढ़ा आप में से? बड़ा मैंने पढ़ा हुआ है। क्या नाम आपका? राज भल्ला बोला। राज जी योग दर्शन पढ़े हैं तो आपको पता होगा। और यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 8वें मंत्र में भी है भगवान कैसा है। कहते हैं सपरेगा शुक्रम अकायम वर्णमस्नाविरम शुद्धम पाप विद्धम कबीर मनीषी प्रभुषयंभुर याथा तथ्यो अर्थान वेदाच्छा श्रुतिभ्यः समाभ्यः। और महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन के प्रथम पाद के 24वें सूत्र में क्या कहते हैं? भगवान के बारे में बताए, भगवान ऐसा है। कैसा है? तो याद कर लो, आप सभी लोग बोल सकते। प्लेस। इतने लोग 22 लोग में एक ही व्यक्ति बोल सकते हैं, बाकी भी बोलो। मैं चुप रहूंगा, जिनको बोलने दो। प्लेस कर्म विपाकम परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, ऐसा भगवान है। भगवान में प्लेस नहीं है,
फिर प्रश्न उठेगा कि क्लेश किसको कहते हैं? किसी को मालूम है क्लेश किसे कहते हैं? दूसरे के क्लेश भी 5 प्रकार के होते हैं। हाँ, कौन बोल रहे हैं? राज जी। मैं चुप रहूंगा, मैंने नहीं बोलना, अब इनको बोलने दीजिए। हाँ हाँ ठीक है। किसने बोला क्लेश 5 प्रकार के हैं? मैंने ही बोला था। हाँ जी, मैंने ही बोला था। मुझे पता नहीं नाम क्या है। राज भल्ला। नहीं तो आप मत बोलिए ना, दूसरे को बोलने दीजिए। ओके ठीक है, मैं अब नहीं बोलूंगा, मैं चुप रहूंगा। स्वामी जी, ओमनी प्रेजेंट भी है ना भगवान? ओमनी प्रेजेंट हर वो जगह। बोल दिया ना सर, वो बोल दिया सर्वव्यापक। सर्वव्यापक तो भूल गया ना, ओमनी प्रेजेंट हो गया, लेकिन ईश्वर के स्वरूप के बारे में बात कर रहे हैं तो सर्वव्यापक हो गया। ये तो आपने एक दूसरी बात कह दी। लेकिन ईश्वर है क्या? ईश्वर कैसा है? सर्वव्यापक है वो अलग गुण हो गया, लेकिन कैसा है? जैसे आपको बोले कि आपका आप ऐसे हैं, इतने बड़े हैं, इतने लंबे चौड़े हैं, ऐसे कपड़े पहने हैं। निराकार। निराकार ठीक कह रहे हैं भल्ला जी, निराकार है। ये बात हो गई। नहीं ऐसे मत समझो। जो हम विषय का बात करें दर्शन की भाषा में, इसको समझ लेंगे तो जीवन में थोड़ा काम पक्का हो जाएगा। कहते क्लेश से रहित है, भगवान में क्लेश नहीं है। परमात्मा के बारे में जब भगवान के गुणों के बारे में बताया गया, जैसे आपको पूछा जाए आप कैसे हैं, कोई कहेगा कि आप 5 फीट के हैं, कोई कहेगा जी 3 फीट के हैं, कोई कहेगा आप ज्यादा खाना खाने वाले हैं, कोई कहेगा उपवास करने वाले हैं। ये नहीं, वो सारे गुण अलग बात हो गई। लेकिन एक परिभाषा अगर दिया जाए भगवान के बारे में, इसमें सारी बातें आ जाए, वो सूत्र महर्षि पतंजलि ने बताया कि ईश्वर क्लेश नहीं है। ईश्वर में क्लेश क्या है? क्लेश कहते हैं दुख को। तो भगवान में दुख नहीं है। जैसे किसी के पास में अगर सुख है और आप उसके पास में जाएंगे तो आपको सुख देगा, क्योंकि उसके पास सुख है। तो भगवान के पास में भी जो जाता है उसको वो सुख देता है। क्यों? क्योंकि उसके पास दुख नहीं है। तो क्या है? कहते क्लेश नहीं है भगवान के पास। तो क्लेश क्या है? तो 5 प्रकार के क्लेश होते हैं। क्या क्या? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। 5 प्रकार के क्लेश भगवान में नहीं है। और इस ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी होते हैं, हम मनुष्य होते हैं, ये 5 दोष कुछ रूप में होते हैं, और हम इसी क्लेश से छूटने के लिए प्रयास करते हैं। ये 5 क्लेश ईश्वर में नहीं है। क्या है क्लेश? इसके बारे में भी बात करेंगे। कहते जब हमारे में क्लेश नहीं होगा तो हम कर्म भी नहीं करेंगे। भगवान क्या है? क्लेश कर्म है। तो भगवान के पास क्लेश भी नहीं है, और भगवान हमारे और आपके जैसा कर्म नहीं करता है। क्यों? क्योंकि पैदा नहीं होता है। जो पैदा होगा वो कर्म करेगा, तो भगवान ये काम नहीं करता है। और कैसा है? विपाक। जब कर्म नहीं करेंगे तो विपाक कहते कर्मों के फल को। तो भगवान कर्म नहीं करता, इसलिए कर्म का फल भी नहीं भुगतना है, अच्छा या बुरा। और परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर कहते परामृष्ट। अपरा, अपरा कहते हैं सर्वथा रहित। क्या है? अछूता है परमात्मा। किससे अछूता है? पुरुष विशेष, जीवात्मा, जीवों से भिन्न है ईश्वर। हमारे में क्लेश भी होता है, हम दुखी होते हैं, कर्म करते हैं, कर्म का फल पाते हैं, और कभी खुश होते हैं। तो भगवान इन सब प्रकार के विकारों से अलग है, रहित है। उसके पास ये कुछ नहीं है, वो आनंद में। फिर कहते हैं कि क्लेश क्या है? कहते हैं क्लेश अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ये संसार में जितने मनुष्य होते हैं, प्राणी हैं, ये सभी लोग यदि दुख से छूटना चाहते हैं तो ये चीज दूर कर लो। क्या है? कहते अविद्या। किसी को मालूम है अविद्या किसको कहते हैं? कोई बता सकता है? किसी को नहीं मालूम। अब आप सोच लो, आप लोगों को दर्शन वेद पढ़ना चाहिए। रजनी चौधरी जी कुछ कहना चाहती हैं। रजनी जी बोलिए। आचार्य जी, आप कौन सी किताब पढ़ रहे हैं? क्या पतंजलि का आप उसकी व्याख्या कर रहे हैं? महर्षि पतंजलि का ईश्वर के बारे में व्याख्या कर रहा हूँ, पतंजलि के अनुसार। अच्छा, तो ये कौन सी किताब आप फॉलो कर रहे हैं अभी? वो क्या हम पढ़ सकते हैं? आप मेरे पास किताब फॉलो नहीं कर रहा हूँ, मैं सूत्र है, सूत्रों की व्याख्या कर रहा हूँ। महर्षि पतंजलि के योग दर्शन है, जी। आपको दिखाता हूँ।
मेरे पास वो किताब है योग दर्शन की, अगर किसी को चाहिए तो दे कैन बोरो इट फ्रॉम मी। दिस इज राज भल्ला। अच्छा योग ये दर्शनम आपको बाय महर्षि पतंजलि। हाँ, आपको योग दर्शन की पुस्तकें मैं आपको व्हाट्सएप में भी दे सकता हूँ। मेरे पास में सारी है, मुझे पता नहीं कहाँ रखा, मुझे मिल नहीं रहा है। हाँ, बाद में ना चैट में डाल है, दें। ये दिख रही है, ये पतली सी पुस्तिका है। जी जी। इसमें केवल फार्मूले हैं, केवल फार्मूला, एक्सप्लेनेशन नहीं है इसमें। तो इसमें इसी सूत्र में पुस्तक में 24वें सूत्र को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और 24वें नहीं, अभी हमारा विषय चल रहा है अनित्य अविद्या के विषय में, कि जो 5 प्रकार की अविद्या होती हैं, उन अविद्या के कारण से हम समस्त संसार के मनुष्य दुखी होते रहते हैं। तो क्या क्या अविद्या है? तो पहली अविद्या कहते हैं अनित्य को हम नित्य मानते हैं। कैसे? ये संसार में जीवात्मा है ना, ये जीवात्मा कभी नहीं मरता है, लेकिन हम क्या मानते हैं कि ये मर जाएगा। और ये शरीर क्या है? हम रोज देखते हैं कि कोई दुनिया में पैदा होता है, कोई मर जाता है, ये शरीर नष्ट हो जाता है। लेकिन हम क्या कहते हैं, जीवन में जितने हम व्यवहार करते हैं, व्यवहार करते समय हम कभी नहीं यह महसूस करते हैं कि हम दुनिया से जाने वाले हैं। शब्द से हम भले बोल दें, लेकिन हम ऐसा कोई काम नहीं करते हैं कि मान करके व्यवहार करें कि दुनिया से तो हमें जाना ही है। अगर ये मान के व्यवहार करते तो हम किसी से झगड़ा नहीं करेंगे, किसी का चोरी नहीं करेंगे, कोई वस्तु इकट्ठा नहीं करेंगे। ये बहुत सारे भूलें हम जीवन में करते हैं, इसलिए करते हैं कि हमारा व्यवहार इस संसार में सदा रहने वाला हो, ऐसा हम मान के करते हैं। कहते अनित्य, असुचि, असुचि माने जो अपवित्र है। अपवित्र क्या है? ये शरीर है, गंदा है, इसमें मल है, मूत्र, कचरा, कूड़ा, बाथरूम क्या क्या भरा हुआ है, लेकिन हम व्यवहार क्या करते हैं, ये बहुत शुद्ध है। और इस शरीर के प्रति कितने आकर्षण करते हैं दुनिया में लोग, इसके लिए पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं, कितने इसको सजाते हैं। तो ये क्या है? यह भी एक अविद्या का कारण है कि ये शरीर गंदा है, लेकिन हम इसको अच्छा मानते हैं। और ये आत्मा जो इस शरीर में रहता है, उसके लिए हम खाना कभी नहीं खिलाते। आत्मा को भोजन हम जीवन में कभी कभी कोई बिरला ही खिलाता है, और हम शरीर में खूब काजू, किशमिश, मुनक्का, चावल, दाल, रोटी, सब्जी, और बहुत सारे लोग डेड बॉडी भी खाते रहते हैं। ये सब हम शरीर को खिलाते हैं, लेकिन हम आत्मा को कभी भोजन नहीं कराते हैं। आप अभी अपने आत्मा को भोजन कराने का प्रयास कर रहे हैं। कहते हैं अनित्य, असुचि, दुख है। तो कहते हैं संसार में जो सुख दुख देने वाले पदार्थ हैं, उसमें तो हम सुख ढूंढते हैं, और जो सुखी वाले पदार्थ है उसमें दुख ढूंढ देखते हैं। ये हमारी अविद्या के लक्षण है। और कहते हैं अनात्मा में आत्मा, और आत्मा में अनात्मा देखते हैं, ये हमारी अविद्या के लक्षण है। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि ऐसा व्यवहार करने से हम जीवन में ईश्वर को नहीं प्राप्त कर सकते, और ईश्वर में ये व्यवहार नहीं होता है। ईश्वर इससे अलग है, रहित है। कहते अविद्या के बाद में क्या है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष। अविद्या के बाद में अस्मिता किसको कहते हैं? कि हम जीवन में आत्मा है, और जो दर्शन शक्ति, दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति, अर्थात दृक् शक्ति कहते हैं जीवात्मा को, जो हमारा इस शरीर में रहता है, जीवात्मा। और दर्शन शक्ति कहते हैं जो बुद्धि इस शरीर में है, बुद्धि। ये दोनों को हम क्या मानते हैं? ये दोनों एक हैं, सभी मानते हैं। तो गलत मानते हैं, जीवात्मा अलग है और बुद्धि अर्थात दर्शन शक्ति जिसको बोलते हैं वो अलग है। दोनों अलग अलग पदार्थ है, और दोनों को हम एक मानते हैं। ये अविद्या का लक्षण है। तो कहते हैं ज्ञान का अनुभव करने वाला कर्ता जीवात्मा है, और जिसके माध्यम से अनुभव करते हैं वो बुद्धि है। तो कहते हैं इससे, इस उपकरण को, दोनों को एक समझना, इसको क्लेश कहते हैं, स्मिता नामक क्लेश। और फिर एक क्लेश है राग, जिन पदार्थों से सुख मिलता है। जैसे आपने खाना खाया, बहुत अच्छा लगा, तो बहुत अच्छा खाना लगा, तो आपका उससे राग हो गया। फिर आपने सोचा कल भी मिल जाए वही चीज, तो कल वो नहीं मिला, तो आपको क्या हो गया? दुख हो गया, क्योंकि आप चाहते थे मिले। या मिला तो ज्यादा पैसा दे करके मिला, तभी दुख हो गया, और मिला तो थोड़ा मिला, इसलिए भी दुख हो गया। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं परमात्मा कभी दुखी नहीं होता है, और न परमात्मा में अविद्या के लक्षण है।
और न स्मिता नामक क्लेश है। और अगली बात महर्षि पतंजलि कहते हैं द्वेष। तो जिन पदार्थों से दुख मिलता है उसके प्रति हमारे जीवन में द्वेष होता है। किससे? जैसे मान लीजिए कि आप अपने हाथ को आग के पास में लेके गए, तो आप जैसे आग के पास में रखा, हाथ जल गया, हाथ को फटक से खींच लिया, तो क्या हो गया आपका? ये एकदम पक्का ज्ञान हो गया, पक्का ज्ञान हो गया कि आग के पास में हाथ ले जाने से आपका हाथ जल जाता है, एकदम कंफर्म है। आपको अगली बार आग का नाम आते ही आप डर जाते हैं कि आग के पास हाथ नहीं लेके जाना। ऐसा परफेक्ट ज्ञान हम ईश्वर के बारे में नहीं मानते हैं। ये हमारी अविद्या। कहते हैं जिन पदार्थों से दुख प्राप्त होता है उसको कहते हैं द्वेष। द्वेष होने लगता है, जिनसे दुख मिलता है उसके प्रति द्वेष पैदा होता है। और अगली बात कहते हैं जो संसार में सबके लिए पशु पक्षी कीड़े मकोड़े मनुष्य आदि जितने भी प्राणी हैं सबको एक डर बना रहता है। हम सबको आजकल क्यों कोरोना से घबरा करके घर में छिपे हुए हैं? क्योंकि हमको मृत्यु का भय लग रहा है। तो कहते हैं परमात्मा में ये सारे डर नहीं है, इसलिए परमात्मा इससे अलग है। क्लेश कर्म, ये 5 प्रकार के, हमने अभी क्लेश की बात करी। कहते हैं कि परमात्मा में ये क्लेश नहीं है। अविद्या असूता राग द्वेष और अभिनिवेश नामक क्लेश परमात्मा में नहीं है। तो क्या है परमात्मा में? तो कहते हैं कि परमात्मा ऐसा है कि क्लेश कर्म आदि दोषों से रहित है भगवान। उस भगवान को, उस परमात्मा को हमें जीवन में ठीक प्रकार से समझ करके और हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए, तब जाकर के हम जीवन में सुखी हो सकते हैं या सुख से बचने का हमें उपाय प्राप्त हो सकता है। तो हम बात कर रहे थे, हमारे मंत्र में आया था कि उस परमात्मा की स्तुति कर, उस परमात्मा को जानना चाहिए कैसा है। जैसे यजुर्वेद में भी आया है। तो कहते हैं कि प्रार्थना किसको कहते हैं? तो प्रार्थना का मतलब पहले हमने स्तुति के बारे में बताया था। तो स्तुति जब हम मंदिर में जाते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं, तो कोई जरूरी नहीं जहां पर भी हो, जब संध्या उपासना करते हैं तो भगवान की स्तुति करो और उनकी प्रार्थना करो। प्रार्थना कैसे करते हैं कि अपने पूर्ण पुरुषार्थ से उत्तम कर्म, अच्छे काम करने, कर्मों की सिद्धि के लिए जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हम खूब मेहनत कर लिए और हमारे जीवन का ये उद्देश्य है, उसकी सिद्धि प्राप्ति करने के लिए क्या करते हैं? उस परमेश्वर के पास में या किसी सामर्थ्य वाले शक्तिशाली मनुष्य के सामने जा करके याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमारी इस अच्छे कार्य में आप सहायता कर देवें। इसको बोलते हैं प्रार्थना। और फिर उपासना किसको कहते हैं? जो सब लोग रोज प्रार्थना उपासना करते रहते हैं ना, उपासना का मतलब होता है जिसके करके ईश्वर के ही आनंद स्वरूप में अपने आत्मा को मग्न करना होता है और मग्न करके फिर उसमें अच्छे से आनंद प्राप्त करते हैं। उसको उपासना कहते हैं। उप माने नजदीक, आसन माने बैठना, उसके पास में जाकर के बैठना। ये हमारा वेद का मंत्र कह रहा है कि परमात्मा को समझने के लिए उसे 2 भागों में मान लो कि पहला भाग जिससे विधि वाक्य कहते हैं, मतलब एक नियम बना लिया, संविधान जैसा। और मानव जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है? उस परमात्मा की प्राप्ति करना। ये हम सबका लक्ष्य है। लेकिन हम क्या करते हैं? दुनिया में कोई बिरला ही सच्चे ईश्वर की स्तुति करता, कोई करोड़ों अरबों में एक होता है, 1-2 होते हैं। बाकी तो दुनिया में लोग ऐसे भटकते रहते हैं। वो एक गीत भी है ना कि बिना आत्म ज्ञान के दुनिया में इंसान भटकते देखे हैं, बस आम बसर की तो बात है क्या, सुल्तान भटकते देखे हैं। तो ऐसे सब भटक रहे हैं। इसलिए कहते हैं वह प्रभु ही श्रेष्ठ माने अच्छा मित्र के समान हित साधक तथा प्रिय है। परमात्मा ही हमारा मित्र है और बाकी संसार में कितने मित्र हैं कितने नहीं है ये परीक्षा का विषय होता है। लेकिन परमात्मा की मित्रता में किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। इसलिए हमें परमात्मा से मित्रता करनी चाहिए। उससे मित्रता करने के लिए क्या करेंगे? यम और नियम आदि का पालन करते हुए ईश्वर की ध्यान उपासना, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना आदि करते हुए मोक्ष में जाने के लिए समाधि विद्या को सीखने की आवश्यकता पर बल दिया है। आगे कहते हैं
कि वह सबसे अधिक प्रेम करने योग्य है। कौन? जो संसार में सबका हित करने वाला है। तो वो कौन है? जिससे ज्यादा प्रिय इस ब्रह्मांड में कोई हो ही नहीं सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं? अभी शुरुआत में कोई कह रहा था ना कि जब कोई मर जाता है तब हम रोते हैं। तो किसके लिए रोते हैं? उसके लिए नहीं रोते हैं, अपने खुद के लिए रोते हैं। तो ये रोना क्या है? ये अविद्या है। अविद्या के कारण से हम दुखी होते, रोते हैं, सुखी होते हैं विद्या के कारण से। जब हम दुनिया में आते हैं तो दुनिया में आने से पहले हमारा कोई न माता थी, न पिता थे, न भाई थे, न बंधु थे, न मित्र थे, कोई भी नहीं था। जैसे ही हम दुनिया में आते हैं, पहली किलकारी मारते हैं, वैसे ही कोई हमारे माता पिता भाई बहन मित्र और ऐसे रिश्ते बनते जाते हैं। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे रिश्ते कुछ बढ़ते हैं और कुछ पुराने रिश्ते घटते जाते हैं। लेकिन एक रिश्ता ऐसा है जो कभी नहीं खत्म होता। उसी रिश्ते को हम जीवन भर भुला के रखते हैं और हम ईश्वर के नाम पर अनेक प्रकार के, कभी ईश्वर को हम हरिद्वार में ढूंढते हैं, कभी हम गंगोत्री में ढूंढते हैं, कभी समुद्र में ढूंढते हैं, कभी पहाड़ में ढूंढते हैं। और ईश्वर को मिलने का सबसे प्रिय जगह हमारी अंतरात्मा में, और ईश्वर सब जगह। इस ब्रह्मांड का ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर भगवान नहीं हो। परमात्मा ऐसे ठसाठस भरा हुआ है। तो भगवान को अगर पाना है तो भगवान जब ठसाठस भरा हुआ, कोई जगह उससे खाली नहीं है, तो भगवान हमारे अंतरात्मा में है। भगवान को पाने का उपाय क्या है? हम अविद्या को नष्ट कर दें। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश नामक 5 क्लेश को समाप्त करके और योग सचित्त वृत्ति निरोध को धारण करते हुए और तदेवार्थ मात्र निर्भासन स्वरूप शून्यम इव समाधि को प्राप्त कर ले, हम ईश्वर को प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। आगे कहते हैं कि वो परमात्मा क्या है? सर्वव्यापक है। पहले अभी शुरू में ही आपने बताया ईश्वर सर्वव्यापक है। जब ईश्वर सर्वव्यापक है तब हम ईश्वर को ढूंढने के लिए कोई अलग विशेष जगह क्यों जाते हैं? जाना चाहिए। जैसे आपने कहा मंदिर बनाओ, मंदिर बनाना चाहिए। तो मंदिर में क्या काम होता था पहले? मंदिर माने जहां पर अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि होता है, वहां उसको मंदिर कहते हैं। वो हम अपने घर में भी बना के रखते हैं। क्या करते हैं? हम अपने धार्मिक ग्रंथों को अध्ययन करते हैं और उसमें जो संदेश है उसको जीवन में पालन करते हैं, और पालन करके हम जीवन में दुख से छूटने लगते हैं। और ऐसे हम कितने भी दुनिया में जाएं, रोज भगवान के सामने अपना सिर झुका करके आते रहे, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है जब तक हम अपने मन वचन और कर्म में एक होकर के सच्चे परमात्मा के स्वरूप को न जान लेंगे, तब तक कोई फायदा नहीं है। आगे कहते हैं कि वो परमात्मा कैसा है? कहते हैं वो प्रकाश स्वरूप है। जब हमारे जीवन में अविद्या का नाश हो जाता है और विद्या की वृद्धि हो जाती है, तो परमात्मा क्या करता है? हमें आनंद में तृप्त कर देता है। कहते हैं कि परमात्मा के साथ में मिलने के लिए उल्लास में जीवन को बिताओ। कोई कुछ पूछ रहा है क्या? नहीं। तो आगे कहते हैं कि बहुत से व्यक्तियों की ये धारणा होती है क्या? कि ईश्वर भक्ति के लिए दुख आवश्यक है। बहुत लोग कहते हैं अरे जब तक दुख न मिले तब तक भगवान को नहीं मिलता। तो ये कहना गलत है। जब तक मनुष्य दुखी नहीं होता तब तक उसमें भक्ति की भावना नहीं आती। इस विचार को गीता में कहा है कि चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृत नितोर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी जानी च भरतर्षभ। अर्थात कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, 4 प्रकार के लोग संसार में हमारे भजन करते हैं, हमें याद करते हैं। भगवान के कृष्ण जी अर्जुन को सिखा रहे हैं ईश्वर के समाधि विद्या के विषय में बात करते करते कृष्ण जी कह रहे हैं कि 4 तरह से लोग भगवान को याद करते। कैसे? कौन कौन से? पहले वो भगवान को याद करते हैं जो दुख में है, जो पूरे संसार में हार गए, अब उनकी कोई रक्षा नहीं कर सकता है। अब तो बस एक ही उपाय, भगवान तू ही जो करना है कर। जब ये सरेंडर पहले ही दिन कर देते तो फिर ये नौबत ही नहीं आती। कहते जो दुखी लोग भगवान को याद करते हैं। दूसरे कौन याद करते हैं भगवान को? दूसरे याद करते जो सत्य असत्य की खोज करने वाले होते हैं, वो परमात्मा को याद करते हैं। सत्य क्या है और असत्य क्या है, इसका खोज हम सबको करना चाहिए। और तीसरे कौन भगवान को याद करते हैं?
जो धन पाना चाहते, धन कमाने के लिए ऐसे लोग भगवान को याद करते हैं, जो धन संपत्ति को इकट्ठा करना चाहते हैं। उसके तरीके चर्च और मस्जिद आदि सब कोई भी हो सकते हैं, गुरुद्वारे कुछ भी हो सकते हैं। और चौथे लोग कौन भगवान को याद करते हैं? चौथे लोग याद करते हैं जो वास्तविकता को पहचानने वाले, जो बुद्धिमान लोग हैं, जो विवेकी लोग हैं, वे भगवान को याद करते हैं। तो जो चौथा है वो और अच्छी क्वालिटी का है। तो कहते हैं भारत ने मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई। अभी मेरी क्लास चल रही है, आधे घंटे बाद बात। तो कहते हैं वस्तुतः बात यह है कि दुखी के प्रति भक्त के मन में करुणा और सहानुभूति तो होनी चाहिए, इसके बिना तो संसार में जीना कठिन हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि एक घटना बताते हैं कि आपत्ति में कोई बहुत कष्ट में था, कैसे भगवान का नाम किस प्रकार से लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति था, वो संसार में प्राय ये होता है कि एक मनोरंजक कहानी ये है कि एक नदी थी, मिरासी नदी। मिरासी नदी को पार करने लगा एक व्यक्ति, तो पहले डर से भगवान को प्रसन्न करने के लिए संकल्प किया। एक व्यक्ति जब नदी पार करने के लिए नदी में जाने लगा तो उसको डर लगा कि नदी में कहीं डूब न जाऊं। तब उसने भगवान से कहा कि प्रभु हम नदी को पार कर जाएंगे, तब इतने रुपए की आपको मिठाई बांटूंगा या प्रसाद बांटूंगा, लड्डू बांटूंगा, कुछ भी उसने कहा। अब वो जब ये मन में सोच करके नदी को पार करने लगा तो उसके मन में आया कि अब तो नदी तो मैंने पार कर लिया। तो उसको क्या लगा, अरे मैंने तो गलती कर दी, प्रसाद बांटने का जो पैसा था खर्च करने का, ये खर्चा हमने गलती कर दी, हमें तो इस नदी में तो पानी ही नहीं है, हमने गलती कर दिया। तो फिर क्या हुआ कि इतने में वो निश्चिंत होकर के चलने लगा और लगभग नदी पार कर ली। तो केवल 2-3 गज धारा ही से बची थी, किंतु नदी के पानी घुटने से ऊपर था ही नहीं। तो वो सोचने लगा कि 5 रुपए भी हमने खो दिए, नदी में तो पानी नहीं निकला। तो संयोग की बात देखी कि सोचते सोचते ही उसका पैर अचानक गड्ढे में गिर गया। वहीं जहां पे पार कर रहा था कोई गड्ढा होगा, वहां ज्यादा गहरा होगा, वहां वो डूबने लगा। जैसे वो डूबने लगा और गर्दन तक पानी भर गया, ये देख करके वो घबरा गया, अरे मैंने भगवान को प्रसाद बांटने की बात कही थी और हमारी नियत में खराबी आ गई और भगवान हमें डुबोने लगे। और फिर वो क्या कहने लगा, अरे सोचने लगा कि मेरे मन में नास्तिकता के भाव आए और उसका ये परिणाम निकला, अर्थात हमें नास्तिकता के भाव नहीं लाने चाहिए। फिर कहने लगा कहीं ऐसा न हो कि मैं डूब ही जाऊं। तो फिर क्या बोलता है, नहीं नहीं भगवान, मेरे मन में कोई ऐसी भावना नहीं है, मैंने जितने की प्रसाद के लिए बोला है उतना तो मैं बांटूंगा ही बांटूंगा। अब फिर ये इसमें समझौता वाले पे आ गया और हड़बड़ाहट में पलट करके बोल दिया, वैसे ही कह दी थी, स्पष्ट है कि जब दुखी तब तक ही भगवान की भक्ति करता है जब तक उसको दुख से छूटने का उपाय नहीं दिख जाता है। जैसे ही वो दुख से छूट जाता है भगवान को भुला देता है। ऐसे हम सारे लोग करते हैं, जब तक माँ की पेट में होते हैं तब तक पेट से बाहर निकलने के लिए माँ की पेट में भगवान से याचना करते कि प्रभु जल्दी से इस कष्ट से बाहर करो, और जैसे ही बाहर आते हैं तब हम भगवान को भुला देते हैं। तो कहते हैं कि मंत्र में दूसरी बात जो कहा था कि मित्र में प्रिय, कि अपने मित्र के समान व्यवहार करो। मित्र के समान हित साधक कौन है? तो कहते हैं कि संसार में मित्रता करने वाले बड़े सात्विक धार्मिक महापुरुष ही हो सकते हैं, जो मित्र के कर्तव्य को निभाते हैं। आजकल मित्रता के कर्तव्य को निभाने वाले कोई बिरला ही होते हैं। तो दुनियादारी की दृष्टि से मित्रता का विश्लेषण किया जाए तो क्या होगा? मित्रता स्वार्थ साधन का उचित गठबंधन, अपने स्वार्थों की सिद्धि के लिए जो गठबंधन होता है, आजकल इसी को मित्रता कहते हैं। तो दो व्यक्तियों के परस्पर स्वभाव मिलते हो, इसी महानशील व्यसन के कारण एक दूसरे के सुख दुख में शादी गमी में शामिल होते हैं, और यही क्रम कुछ लंबे समय तक चलता रहे तो संसार की बोलचाल की भाषा में ये दोनों मित्र कहलाते हैं। किंतु इस संबंध में सूत्र को सुरक्षित रखने के लिए यदि पद और समानता की अंतर पर अनिवार्य है
तो राजा और रंक की, मूर्ख और विद्वान की मित्रता कभी नहीं चल सकती। इसमें द्रुपद और द्रोण का उदाहरण सामने है। आपने देखा होगा कि जब महाभारत में द्रोण मित्र थे और द्रुपद से कुछ बात बोले थे, द्रोण ने उनके राजा न होने के कारण से उनको द्रोण को अपमानित किया था, उसका बदला महाभारत का युद्ध हुआ। तो कहते हैं उदाहरण पर्याप्त है कि यदि संसार की दृष्टि से कोई बुरी बात नहीं है। कल्पना कीजिए, हमारा कोई व्यवसायी मित्र आर्थिक संकट में आ गया, उसे फैक्ट्री चलाने के लिए उचित सहयोग की जरूरत पड़ी, कुछ पैसे की, और मित्र के हित की दृष्टि से उसका उद्धार भी चाहते हैं, परंतु आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, तो उसकी मदद कैसे कर पाएंगे। तो महर्षि कहते हैं कि यहाँ पे नीतिकार ने एक श्लोक कहा है मित्रता की परिभाषा में, क्या है सूत्र? पापा निवार्यति योज्यते हिताय, गुह्यम च गुहाति गुणानि प्रकटीकरोति, आपाद्युतम च न जहाति ददाति काले, सन्मित्र लक्षणम प्रविदन्ति संतः। कहते हैं नीतिकार भर्तृहरि जी ने कहा कि मित्र के कुछ लक्षण होते हैं, उनमें से पहला लक्षण क्या बताया कि मित्र अपने मित्र को क्या करता है? पापा निवार्य, पापों से हटाता है, पापों से रक्षा करता है। कैसे? मान लीजिए मैं आपका मित्र हूं और मेरे मन में कोई गलत भावना आ गई और मैंने आपको बताया मेरे मन में ये गलतियां आ रही, भावनाएं, तो आप क्या कहेंगे? अगर आप हमारे मित्र हैं तो क्या कहेंगे? ये ऐसा करना ठीक नहीं, पापा निवार्य। मित्र अपने मित्र की पापों से निवारण करता है, पापों से बचाता है, पाप की तरफ नहीं ले जाता है। तो ये अच्छे मित्र के लक्षण है। और क्या करेंगे कि खाली मित्र पापों से बचाता ही नहीं है, योज्यते हिताय, उसको अच्छे काम में बिजी कर देता है। और आजकल तो मान लीजिए आपके हम मित्र हैं, मैं शराब पीता हूँ या नहीं पीता हूँ, तो आप पीते हैं तो आप क्या कहेंगे? हम पीते इसलिए तुम भी पीना शुरू कर दो। ये मित्र के काम नहीं है। ये मित्र क्या कहेगा? मैं पीता हूँ, गलत करता हूँ, लेकिन आप हमारे मित्र हैं, आप मत शराब पियो, ऐसा कह करके उसको रोकना चाहिए। और अपने मित्र को बुरे काम से छुड़ा करके क्या करना? योज्यते हिताय, उसको अच्छे काम में व्यस्त कर दो, क्योंकि कोई खाली रहेगा तो कुछ न कुछ गड़बड़ करेगा। तो नीतिकार भर्तृहरि कहते हैं कि अपने मित्र को बुराई से बचाओ और अच्छे कार्य में व्यस्त करो। और क्या करो? गुह्यम ते गुहाति गुणानि प्रकटीकरोति, अपने मित्र की कोई गोपनीय बात है तो क्या करो? कोई जिसको दुनिया को नहीं बताना चाहिए, बताने से मित्र की हानि हो सकती है, तो क्या करना चाहिए? मित्र को ऐसे बातों को छुपा लेना चाहिए, उसको किसी से नहीं बताना। और क्या करना फिर? गुणानि प्रकटीकरोति, और अपने मित्र की थोड़ी सी कोई अच्छाई है उसको क्या करना? उसको दुनिया में खूब इतना बड़ा करके बोलना, मेरे मित्र में इतनी विशेषताएं हैं, इतना पराक्रमी है, ऐसा सत्यवादी है, ऐसा महापुरुष है, उसको खूब बढ़ा चढ़ा करके बोलो। क्यों? जब आप ऐसा बोलेंगे तो मित्र को पता लगेगा कि मेरा मित्र मेरे बारे में ऐसा बोलता है, तो क्या सोचेगा? मैं तो गलती तो मैं करता हूँ, लेकिन मेरा मित्र मेरी बुराइयों को नहीं कह रहा, मेरी अच्छाइयों को कह रहा है। तो क्या करेगा? तो सोचेगा कि अच्छा, जब मित्र अच्छा मुझे कह ही रहा है तो चलो मैं अपनी बुराइयों को छोड़ करके और अपनी अच्छाई को बढ़ाता हूँ। कहते हैं गुह्यम च गुहाति गुणानि प्रकटीकरोति, और अपने मित्र को आपत्ति के काल में रक्षा करता है और अपने मित्र को आपत्ति आने पर तन मन धन से सहायता करके उसको हर प्रकार से आगे बढ़ाता है। ये मित्र के लक्षण हैं। तो महात्मा भर्तृहरि ने मित्र के बारे में ये लक्षण बतलाए हैं कि सद्गुणों को प्रचारित करो, विपत्ति में मित्र की सहायता करो और उसके अच्छाइयों को बढ़ाओ। ऐसा ऐसा यदि हम जीवन में काम करें तो हमारे लिए अच्छा होगा। तो जब हम इसका मूल्यांकन करते हैं तो इन सारी बातों में खरा कौन उतरता हमारे जीवन में, तब आप अब यहाँ पर अपने काम के विषय पर आओ, इसको भक्ति में लेकर जाओ। तो कहते हैं जब हम इन सारे दुर्गुणों और अच्छाइयों का मूल्यांकन करते हैं तो हमको क्या लगता है? जैसे ही मन में हम कोई गलती करते हैं तो परमात्मा अंदर से हमको आवाज देता है, ये मत करो। सबके जीवन में होता है। और अगर हम उस परमात्मा की बात को मान करके गलत करने से रुक जाए तो हम बच गए। और क्या करते भगवान?
जीवन में हम जितने भी प्रकार की गलतियां करते हैं या गलतियों के बारे में सोचते हैं, भगवान को एक एक बातों का पता है, जन्म जन्मांतर का पता है। लेकिन कभी आपने सुना है कि भगवान ने कभी आपकी कोई गलती को दुनिया में किसी को बताया हो? कभी किसी को कुछ नहीं बताता। ऐसा अद्भुत परमात्मा हमारा मित्र है, और उस परमात्मा को हम कभी ठीक से याद ही नहीं करते। उसके लिए बैठ करके आधे घंटे तक ध्यान उपासना भी नहीं करते, और उसको ढूंढने के लिए हम कभी किसी रूप में जा करके करते हैं। लेकिन ठीक स्वरूप में परमात्मा को न जानना, ये बहुत बड़ी हम जीवन में भूल करते हैं। इसलिए हम यही चाहेंगे, आप लोग या संसार का कोई भी मनुष्य यदि सुखी होना चाहता है, दुख से छूटना चाहता है, तो संसार के हर मनुष्य के लिए अनिवार्य है वो वेद पढ़े, केवल वेद। और वेद के जो है, जैसे हम मान लीजिए हम कहते हैं राम के पुजारी हैं, और राम के पुजारी हम क्या करते हैं, राम के फोटो लगाएंगे और राम के आरती करके और कह देंगे हमने राम की पूजा कर लिया। और राम कहते थे सत्य बोलो, हम सत्य नहीं बोलते। राम अपने माता पिता की सेवा करते थे, हम वो काम नहीं करते हैं। ये राम की पूजा नहीं है। इसलिए दुनिया में हर कोई पुजारी है, लेकिन फिर भी दुनिया में अनाचार बढ़ रहा है, दुराचार बढ़ रहा है, पाप बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि हम केवल शब्दों से कहते हैं, उनके विद्या को, उनके गुणों को, उनके योग्यताओं को जीवन में समझ करके हम अपने जीवन में धारण नहीं कर रहे हैं। इसीलिए संसार में पूजा के स्वरूप को विकृत कर दिया गया है। इस विकृत स्वरूप को स्वीकृत करने का काम क्या है? वेद, यज्ञ। और यज्ञ में हम हवन करते हैं। हवन में जो वेद के अनुसार हवन किया जाता है वो बहुत उपकारी और संसार में सबका भला करने वाला होता है। इसलिए अगर सारे संसार में वेद विद्या, जगह जगह वेद के इंस्टीट्यूट खुलने चाहिए। यहाँ अमेरिका में तो एक भी इंस्टीट्यूट नहीं है। आप लोग जो मंदिर बना रहे हो, अभी मंदिर की बात करें तो वेद का मंदिर बना दो कि आपके मंदिर में वेद मंत्र के पढ़ने और पढ़ाने की जीवन भर सदा सदा के लिए व्यवस्थाएं हो जाए। वेद के विद्वानों को बुला करके वहां पर आप रखो कि वेद का पठन पाठन चले, वेद के द्वारा यज्ञ विद्या का प्रचार प्रसार चले, और राम और कृष्ण के वास्तविक जीवन का जो चरित्र है उसके बारे में सत्य सत्य बतलाया जाए। और इस तरह से बड़े बड़े अनुसंधान का कार्य आपके मंदिर में होवे। ऐसी में परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। और इन अच्छे कार्यों में जीवन में हमारी जो भी आप सहायता ले सकते हैं ले में, लेकिन हमारी ये इच्छा है कि हम वैदिक धर्म को, हिंदू संस्कृति को और सत्य सनातन वैदिक धर्म को हम संसार के कल्याण के लिए फैलाएं। और आज के इस कोविड युग में इस तकलीफ से बचने का इस ब्रह्मांड में कोई उपाय नहीं है। और इस कोविड के युग में मैं आपको एक बात समेटते हुए कहता हूँ कि जो प्राणायाम करेंगे, और मेरे पास में कुछ जड़ी बूटियां हैं, अगर आप लोग चाहें कोई तो मेरे से ले सकते हैं। उसके द्वारा कोविड यदि किसी को है तो नेगेटिव हो सकता है, और नहीं है तो नहीं होगा। ऐसी कुछ विशेष जड़ी बूटियां जो भारत में लोग प्रयोग कर करके लाभ को प्राप्त हो रहे हैं, उनमें से कुछ चीजें हमारे पास में है। कोई चाहे तो प्रयोग करने के लिए वैसे सुरक्षा की दृष्टि से भी ले सकते हैं। और जल नेति, सूत्र नेति, इस कोविड में प्राणायाम बहुत सहयोगी हुआ है। दुनिया में सारे लोगों ने, बहुत सारे जो डॉक्टर्स लोग हैं उस पर रिसर्च करके पाया है कि जो योग की विद्या है उसी से कोविड से हमारी रक्षा हो पाएगी। और कोई अभी तक उपाय नहीं आता। तो योग, यज्ञ और सात्विक जीवन, यही हमारे इम्यून सिस्टम को डेवलप करने के आधार हैं। इसको हम जीवन में अपनाएं, ये मेरा कहना है। और मेरे पास में रुद्राक्ष के मालाएं हैं। अगर किसी को चाहिए तो रुद्राक्ष का काम क्या होता है कि जो अगर हमारे शरीर से टच करता है तो ब्लड प्रेशर के लिए, हार्ट के लिए अच्छी चीज होती है। तो और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करता है। तो इसको अगर कोई पहनना चाहे तो ले सकते हैं। और उसके बारे में बहुत सारी और तरह की व्याख्याएं हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता है। लेकिन स्वास्थ्य के दृष्टि से तो हृदय रोग के लिए और ब्लड प्रेशर के लिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए जब तक हम पहन के रखेंगे और हमारे बॉडी से टच हो, कपड़े पे टच हो, उससे नहीं, तो वो बहुत उपकारी होता है। अगर दिन में 1-2 घंटे 4 घंटे भी पहनते तो उसका हमको लाभ मिलेगा। तो
हमारे पास में शुद्ध है जो हरिद्वार से हम लाए थे। किसी को अगर इस विषय में कुछ संपर्क करना हो तो कर सकते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हैं। और जड़ी बूटियां हमारे पास में कुछ हैं, उसको आप चाहे तो पका करके अपने मास्क में प्रयोग कर सकते हैं। उसकी विधि मैं बता दूंगा। वो मास्क भी आपका वायरस फ्री मास्क हो सकता है और उससे आपको बहुत और तरह के भी लाभ हो सकते हैं। आयुर्वेद में एक चीज को ठीक करने के लिए प्रयोग करते हैं तो 20 अपने आप ठीक हो जाती है। ऐसी विद्या भारत में है और वेदों से वो हमको प्राप्त हुई है। तो आप सभी लोगों का मैं बहुत साधुवाद करते हुए, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना, जितनी भी हमने बात किया उसके संदर्भ में, तो हम तैयार हैं बताने के। आचार्य जी, मैं अरुण भगीरथ बोल रहा हूँ। हाँ। तो मैं फिर जो है ना आपसे मिलके एक बार ऐसा प्लान करेंगे कि जो लोगों को चीजें बेनिफिट कर सके उसका कैसे हम सॉरी हैरी जी। हाँ, क्या कह रहे हैं? मैंने कहा आपसे मिलके फिर हम एक ऐसा प्लान कर सकते हैं कि जो चीजें हैं लोगों को बेनिफिट कर सकती, जैसे रुद्राक्ष की माला है या जड़ी बूटियां हैं उस आप इसको फेसबुक से हटा दीजिए, फिर बात करेंगे। ठीक है। हाँ जी हैरी जी। जो फेसबुक लाइव है इसको बंद कर दीजिए। हो गया। मैं बाद में ही आपसे बात करूंगा क्योंकि अभी वो किसी तो और ने उसको चलाया हुआ, मेरे पास कंट्रोल नहीं है उसका। जो विषय पे बात हुई है, इस विषय से संदर्भ में अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है या किसी को कोई संशय लगा हो या किसी भी प्रकार की कोई बात हो तो मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, एक भजन करके हम जो है फिर आप उसका एंडिंग कर दीजिए प्लीज। ठीक, करिए। धीमत भाई। मैं कहना चाहूंगा जिस किसी को भी क्वेश्चन करना है प्लीज रेज हैंड, अनम्यूट योरसेल्फ और चैट पे भेज दीजिए। हाँ जी। आचार्य जी। हाँ जी। राज भल्ला इनको 40 यजुर्वेद 40 का जो 8वां मंत्र बताया गया था, हाँ। बता रहे थे, उसमें एक आता है अस्नाविरम। हाँ, आता है। उसका मतलब समझाइए ना। अस्नाविरम वो ईश्वर नस नाड़ियों से रहित है। मतलब इसका कोई जन्म नहीं, अवतार नहीं होता है। नहीं, ईश्वर का कोई जन्म अवतार नहीं होता। उसकी न नस नाड़ियां हैं, न वो कोई स्थान घेरता है। ईश्वर सर्वव्यापक है। तो इसलिए जो लोग प्रचार कर रहे हैं कि ईश्वर ने अवतार ले लिया, वो सर्वथा गलत है, वेद के विरुद्ध है और उसको त्याग देना चाहिए। डू नॉट प्रोपेगेट दैट मैसेज। नहीं, ईश्वर सब जगह रहता है। राम और कृष्ण जो हम थे, महापुरुष थे और उन्होंने वेद विद्या को पढ़ा था। राम, कृष्ण, हनुमान जी, वाल्मीकि, जितने भी लोग थे, ये बहुत उच्च कोटि के तपस्वी लोग थे। ये सामान्य लोग नहीं थे। तो ये मनुष्य के रूप में थे और इन्होंने अपने जीवन में, जैसे राम जी 14 कलाओं को जानते थे और उन्होंने जीवन में तपस्या से उनको पाया था। तो हम अगर राम के पुजारी हैं तो राम जिन जिन चीजों को समझ बूझ करके, पढ़ करके उस विद्या को प्राप्त किया था और उतने ऊंचाइयों को पाया था, यदि हम भी उन उन कार्यों को करें जो राम ने किया था, तब हम भी राम के जैसा बन सकते हैं। राम नहीं बन सकते, राम के जैसा काम करने वाला बन सकते हैं। तो संसार में यश, कीर्ति, सत्य, धर्म की रक्षा होगी। इसी को धर्म कहते हैं। और खाली आरती कर लेना और जीवन में व्यवहार में न उतारना, ये धर्म थोड़ी है। बिल्कुल सही बात। धीमत भाई। ऐसा करते हैं, लेट हो गया तो भजन करना है कि श्लोक और एक शांति पाठ कर दे, श्लोक कर आप दे। क्या बोलते हैं? क्वेश्चन भजन बाद में कर लेना। क्वेश्चन पूछ लो जिसको कुछ पूछना है। Anybody has any question तो आचार्य जी से पूछ सकते हैं अभी प्लीज। अभिलाष जी, एनीबॉडी? अभी तो किसी ने हाथ नहीं उठाया है। ठीक है।
ठीक है दीमन भाई, फिर आप करके आचार्य जी फिर समाप्त। भजन नेक्स्ट टाइम गाएंगे, अभी खाली एक श्लोक बोल श्लोक के करते हैं। वो शांति पाठ करते हैं। शांति पाठ कर। ठीक है चलेगा? ठीक है, आप बिल्कुल। सर्वे शांति ब्रह्मा शांति सर्व शांति 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 बहुत सुंदर लगा आप लोग सत्संग किए। ये सत्संग का क्रम चलता रहे और मैं इसी महीने जून में हूँ अमेरिका में, फिर मैं इंडिया वापस चला जाऊंगा। ठीक है, तो आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम और मंगलवार को हनुमान चालीसा में मिलेंगे शाम को 6 बजे से। और मैं कोशिश कर रहा था हमारे सेक्रेटरी हैरी जी या जगदीश जी, हमारे प्रेसिडेंट अगर हो तो जो हम फूड ड्राइव कर रहे हैं उसके ऊपर कुछ बोले, लेकिन लगता है वो सुन नहीं पा रहे। कोई बात नहीं अरुण जी, वी विल गिव द ब्रीफिंग ऑन द नेक्स्ट फ्राइडे मीटिंग। हाँ जी, तो आज 7:30 हो चुका है। ठीक है अभिलाष जी, थैंक यू सो मच। नमस्ते सभी को, नमस्ते आचार्य जी, बहुत बहुत प्रणाम, आचार्य, धन्यवाद आपका। बस मैं अपना मैं इतना कहना चाहता हूँ, आचार्य जी ने बता दिया है कि बहुत जल्दी ही वो जानने वाले हैं, तो मैं कहूंगा कि सभी लोग अपने प्रश्नों के बारे में सोचें, मैं भी सोचूंगा, और जाने से पहले जो भी प्रश्न हैं हम उनसे ज्ञान लाभ प्राप्त करें। प्रमिला जी, आप कुछ कह रही हैं? ओके। मैं एक सूचना देता हूँ, मैं ऑनलाइन रोज वेद पढ़ाता हूँ। शाम को दिन में 12 बजे से 1 बजे तक मनुस्मृति पढ़ाता हूँ, शाम को 9 बजे से 10 बजे तक ब्रह्म विज्ञान पढ़ाता हूँ, वाल्मीकि रामायण पढ़ाता हूँ। अलग अलग समय पे बहुत सारी मेरी क्लासेस चलती हैं। यदि आप स्काइप पे मेरे साथ पढ़ना चाहें तो रोज कनेक्ट हो सकते हैं। स्काइप पे अकाउंट बना के मुझे भेज दीजिए, हम आपको तो आप हमें लिंक अगर भेज दीजिए तो हम अपनी ईमेल में उसको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, जो भी जुड़ना चाहेगा स्काइप से जुड़ जाएगा आपके साथ। ये मेरा स्काइप अकाउंट है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। कैन यू टाइप इट इन द चैट बॉक्स प्लीज? DYOG अभिलाष जी। हाँ जी, मैं व्हाट्सएप कर देता हूँ, अरुण जी को व्हाट्सएप कर देता हूँ, ये आगे फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, हाँ जी, बहुत अच्छा। जिसको आना चाहे, मैं रोज पढ़ाता हूँ। अभी भी शाम को मैं 9 बजे क्लास लूंगा। चलिए, आज मैं ज्वाइन करता हूँ आपको। बहुत सारी क्लासें लेता हूँ मैं। ठीक है, अच्छा जी,
आप सब तन मन धन से सुखी रहिए, यही भगवान के चरण कमलों में मेरी प्रार्थना है। और इसी के साथ हम आपसे विदा मांगते हैं। तो ट्यूसडे को मिलेंगे। थैंक यू जी, थैंक यू। चंद्र जी बहुत बहुत Thank you. प्रणाम। थैंक यू। ओके, Namaste, everybody. नमस्ते। जय श्री कृष्ण। Jai Shri Krishna. Hope everybody is doing well. Looking अपना lovely. स्काइप का डिटेल आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। Lady in red. Laben, that's a message to you. Lovely, Thank Laben. you. Lady Thank in you. red today. Thank you. Thank you. मिलते हैं ट्यूसडे को। ट्यूसडे को मिलते हैं। आचार्य जी मिल गया आपका मैसेज। Hi, Trupti Ben. मैंने बिजली रखा पड़ा है ना। कार्तिक and Kartik. Oh, okay. And then after